आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं वर्तिका तिवारी कक्षा 8 की छात्रा आज आप सभी के समक्ष जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो पे जो मैंने प्रोजेक्ट बना रखा है उसे मैं आज आप सभी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगी साथ ही साथ में। और ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैं आपको सब बताऊँगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हम पे आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आखिर है क्या। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है और वो हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमें या तो मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए होगा या फिर माइक्रोस्कोप चाहिए, उसके बिना हम नहीं देख सकते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है कि ये कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये 4 प्रकारों में होते हैं। पहला होता है बैक्टीरिया, दूसरा होता है फंगी, तीसरा होता है एल्गी और चौथा होता है प्रोटोजोआ। वायरसेस ये भी एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन ये इनसे अलग होते हैं, थोड़े अलग होते हैं। अगला सवाल आता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे बॉडी में कैसे कैसे फंक्शंस करते हैं, मतलब कि हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, मतलब कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरे होते हैं, और कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये दोनों हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं और बेनिफिशियल भी, मतलब कि हमारे शरीर के लिए ये अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है निभाते हैं, मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल, एक किरदार निभाते हैं हमारे इकोसिस्टम में, यानी कि हमारे पर्यावरण में एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो है हमारे जो पेड़ पौधे और जानवर है और हम लोगों को, मतलब कि मनुष्य को, पौधों को और जानवरों को जो है ये या तो मदद भी कर सकते हैं या फिर नुकसान करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और वो जो है हमारी दवाइयाँ बनाने के काम आते हैं या फिर हमारे खाने की चीज़ें बनाने के काम आते हैं। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जो है बुरे होते हैं हमारे शरीर के लिए, और वो हमें जो है बहुत सारी बीमारियां दे सकते हैं, हमें भी, पौधों को भी, पेड़ पौधों को भी और जानवरों को भी ये जो है बहुत सारी बीमारियां दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे टाइप थे, मतलब कि जो अलग अलग प्रकार के हमारे यहाँ पे जो टाइप थे उनकी हम बात कर लेते हैं, अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। पहला है वायरस। जो वायरस होते हैं ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और ये जो है हमारे शरीर में बीमारियां फैलाते हैं, और ये जो है खुद पे कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, वो अपने आप में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। उनको जो अपने आप में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं और हम लोग में जो है बीमारियाँ फैलाते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको जो है वायरस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है पोलियो, कोविड-19, HIV या फिर चिकन पॉक्स। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिखा रखा है कोरोना वायरस का। आगे बढ़ते हैं। अगला है फंगी। फंगी जो होते हैं ये जो है न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं। ये जो है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके, मतलब कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोज करके उससे न्यूट्रिएंट्स लोग लेते हैं और फिर जो है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब कि जब आप कुछ प्रोवाइड करोगे और जिसके साथ आप रह रहे हो वो कुछ प्रोवाइड करेगा तो उसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है मशरूम का, यीस्ट का, पेनिसिलिन का, और यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिखा रखा है ब्रेड माउल्ट का। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा एल्गी। एल्गी जो होता है ये एक एक्वेटिक प्लांट है, सिंपल एक्वेटिक प्लांट होता है जो कि फोटोसिंथेसाइज करता है। कहाँ पे? वाटर में जो है फोटोसिंथेसाइज करता है और हम इसको जो है पानी में पा सकते हैं और वहाँ के इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे स्पायरोगाया, चारा, केल्प, क्रोलोरा एक्सेट्रा। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिखा रखा है स्पायरोगाइरिया का। अगला है बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया जो है सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये जो है हर जगह हमको मिल सकते हैं और ये दोनों हो सकते हैं, हमारे लिए अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल है क्रोला, ट्यूबरक्लोसिस एंड लैक्टोबैसिलस। यहाँ पर मैंने आपको एक बैक्टीरिया का डायग्राम बना के दिखाया है। आगे बढ़ते हैं। ये आखिरी है, जो आखिरी प्रकार है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जिसको बोलते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी जो है सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब कि एक ही सेल वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, मतलब दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे निर्भर रहते हैं, उन्हें खाते हैं या फिर ऑर्गेनिक मैटर्स को। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल हमने दिया है अमीबा, मलेरिया, डायसेंट्री, पैरामीसियम एक्सेट्रा। यहाँ पे भी जो है मैंने आपको अमीबा का डायग्राम बना के दिखाया है और इसी के साथ मेरे पूरे प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। मेरे प्रोजेक्ट में इतना ही था। अगर आपको मेरा प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके बताइएगा एंड कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा। और इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।